या खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। तो हमें जाना है कल वापस से। तो मैंने सोचा आज से मैं व्लॉग स्टार्टिंग कर देती हूँ कि मुझे कल सुबह हमें जल्दी ही निकलना है, तो वहाँ पे मैं स्टार्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कैसा का एनवायरनमेंट हो जो सब कुछ। तो हमारी सुबह 4 बजे की ट्रेन है, तो ऑलमोस्ट हम घर से 3 बजे निकलेंगे, तो उठेंगे 2 बजे। अभी मैंने खाना वाना सारा डन किया है, मतलब 10-11 बज गए। खाना वाना पहले ही रात को बना के रख लिया है कल के लिए, तो वो सारा काम मैंने अभी किया है। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी से स्टार्ट कर देते हैं। सुबह के 4 बजे भी जयपुर रेलवे स्टेशन का क्रश देख सकते हो, मतलब इतने सारे लोग। मुझे लग रहा था यार अभी तो रात है, अंधेरे में तो कितने क्या लोग आएंगे, पर अभी भी बहुत सारे हैं। और इधर देख सकते हो हमारा बेटा, तो ये देखो इधर बहुत, मतलब इतने ज़्यादा लोग मैंने ऐसे नॉर्मली नहीं होते, पर अभी थोड़ा फेस्टिव टाइम्स भी चल रहा है उस वजह से भी हैं। और यहाँ सिद्धू को उसके पापा ने ले लिया। तो मुझे कई लोग बोलते हैं ना क्यों जाती है साथ में, ये क्यों रहती है साथ में? भाई इसलिए रहती हूँ, बच्चे रह जाते हैं इनके पास में, बाप है रखेंगे, तो इसी वजह से हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए लेते, थोड़ी देर मैं ले लेती, तो मुझ पर लोड नहीं आता है इतना। कहीं भी देख सकते हो आप कितना खुश हो रही है, एंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ में। फिर हमें जाना था, हमारी ट्रेन आने वाली थी, और हमारी जो ये हमें सीट मिली है दोनों की अपर मिली है, मतलब दोनों की ऊपर है। तो एक तरफ उसके पापा सो रहे, एक तरफ मैं सो रही हूँ। और फिर हम सो गए थे। और ये फिर मॉर्निंग का व्यू है कि सुबह जब उठ गए तो हम लोग 8-9 बजे तक उठे वापस। जब तक ऑलमोस्ट नीचे की सीट एक आधी खाली हुई, तब जाके हम नीचे बैठे। तो सोच सकते हो आप, 2 बच्चों के साथ ऊपर की सीट मिलना, मतलब होता है कई लोग एडजस्ट कर लेते हैं, पर अभी तो इस बार तो मेरे साथ कोई किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया, किसी ने भी एडजस्ट नहीं किया कि हाँ आप बच्चे के साथ परेशान हो या आप नीचे सोओगे, परेशान होगे, वो होगे। कोई कोऑपरेट नहीं करता, सब ये बोलते हैं हमारी सीट है, हमारी सीट है। तो मैं भी किसी को परेशान नहीं करती कि हाँ जैसा होगा, हमारे बच्चे हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं सिद्धू को लेके बार बार सुला रही थी, तो सिद्धू को मेरे पास और सिद्धू अपने पापा के पास सो रही थी। और ये देख सकते हो इसका पै पा 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 बोलने का तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया है इसको, पापा पापा पापा। उसके अलावा मम्मा तो बोलती ही नहीं, जबकि ज़्यादातर रखती मम्मा है, पर बच्चों का होता ही है अपने पापा से लगा, स्पेशली बेटियों का तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं नीचे, तो नीचे इसके पापा खेल बैठे हैं और 1-2 बंदे और बैठे हैं, मतलब बार बार ये कभी ये ले लेते हैं कभी मैं ले लेती हूँ, तो इस वजह से हमारा थोड़ा टाइम निकल रहा है। नहीं और ये कौन है सामने? तम 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 पता नहीं। कोई तो है ये नहीं जो बहुत बदमाशी करता है। और दादी है। नहीं, ये लड़की कौन है? ये दादी किसकी दादी है तुम? पापा की दादी? दादी नहीं हूँ। तो हम घर से तो खाना लाए थे, पर एक दिन खा लिया, दूसरे दिन हम लोगों ने थोड़े राइस और सब्जी वगैरह ले ली थी यहाँ पे। तो ट्रेन का खाना आप देख सकते हो बहुत कम से दूर। डॉन डॉन ए डॉन ए डॉन, नहीं सॉक्स खोल रही है, पिटूंगी मैं। दोनों बहनें सॉक्स खोलने में लगी रहती है, बस एक सफाइयाँ कर रही है। नो सिद्धू, चाटा मारू, चाटा मालू। रिद्धि रिद्धि तो छोटी थी ना, तो ऐसे बोलती थी चाटा मालू, चाटा मालू, चाटा मालू। कुतला कुतला के बोलती है, कुतला कुतला के बोलती है। होता है, नहीं भाता है, पर अब क्या करें। 2-3 दिन के सफ़र के अंदर घर का खाना भी हम प्रॉपर नहीं खा सकते। और यहाँ पे हमने फिर इसको बिठा दिया, जैसे सीट वेट खाली हुई तो हमने इसको बिठाया, थोड़ी देर ये भी इंजॉय करे, हम भी आराम से शांति से बैठ सकें। तो ये है। और हम लोगों को 2 दिन तो ऑलमोस्ट पूरे लगने ही वाले थे जाते, पर जाते कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स में ये होता है, मतलब साथ वाले एक दूसरे को खाना प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दीदी को बोल दिया था मैंने कि दूध वगैरह की व्यवस्था हमारी कर देना, खाने वाने की भी कर देना। एक दिन तो जाते ही अचानक से सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अगर सिंगल हो तो भी क्या पता कर लें, पर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ ये दोनों बहनें लगी हुई हैं पापा का सामान भी खेलने में, इनको पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट आता है कि इनकी पॉकेट हमेशा ही खाएगी। तो फाइनली दीदी ने हमारे लिए स्पेशली बनाया था दाल बाटी, और ये थे राइस। तो यार इतना टेस्टी लगा ना, हमने खुद ने पूछा यार ये कैसे बनाई बाटी, मतलब मैं भी बनाती हूँ पर ये कुछ अलग बनाई थी इन्होंने।
और फिर ना मैं रात को ही लग गई थी काम में, क्योंकि दिन में बच्चे नहीं करने देते, तो नाइट में ही मैं लग गई थी कि काम में। ऐसे तो इनकी एक दिन की छुट्टी थी, हेल्प हो जाएगी, पर बच्चे हैं, कभी एक को ये लेंगे, कभी मैं लूँगी, बच्चों में ही टाइम निकल जाएगा। इस वजह से मैं नाइट में ही सारा सामान अरेंज करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ऊपर जितना मैं सामान था वो रखना स्टार्ट कर दिया, और सामान कल कैंटीन से राशन का सामान जो फिर बाद में आना था वो करना था। सारे बर्तन वगैरह मैं सब जो रख के गई थी सबको मैंने वॉश किया। मतलब जैसे जैसे आप पे जिम्मेदारी आती है ना, अपने आप ऑटोमेटिक आप सब काम करने लग जाते हो, तो वो वाली बात हो गई अब तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे वगैरह सब क्लीन किए थे। ऑलमोस्ट कई चीज़ें तो मैं अंदर रख गई थी, उन सबको बाहर वापस निकाला, क्योंकि ऐसे था कि क्वार्टर में कोई न्यू फैमिली भी आ सकती है, तो उस वजह से भी ये रखी गई थी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब आ गया था हमारा राशन का सामान, तो मैं सारा वो निकाल रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब ख़त्म करके जाते हैं। जैसे पता होता है ना कि छुट्टी जाने वाले, तो हम लोग उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना हमें यूज़ लगेगा, और एक्स्ट्रा सामान हम कुछ भी नहीं मंगवाते। तो सिद्धू ये देख रही क्या आया है। सबको लगता है कैंटीन में सामान फ्री में मिलता है। ये सारा सामान, इतना से सामान 5,000 का है। ए हीरोइन, तेरे लिए टपा है क्या? टपा है क्या आपके लिए? टप में ना हो गया अब? ओल टप में ना आई जी। हाँ आजा। फिर सारा सामान यहाँ से मैं रख रही हूँ किचन में, रूम में, जहाँ जो सामान मुझे अरेंज करना है, रखना है, मतलब इग्नोर करना। मतलब मैंने क्वार्टर में इतना ज़्यादा सामान नहीं अरेंज किया है, मतलब लिमिटेड। हाँ, हम इतना रह रहे हैं बस, उसी हिसाब से हमारे क्वार्टर में हमारा सामान है। उससे एक्स्ट्रा मैंने कोई भी सामान यहाँ पे अभी तक नहीं रखा है, क्योंकि क्वार्टर है। और फिर पोस्टिंग का भी कुछ, किचन तो पहले से भर गई, सामान काम कर रही हूँ। बच्चों को बताने क्यों ये ओरियो बिस्किट इतना अच्छा लगता है। ओरियो 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 लगता है। ये तो धूप बत्ती है, नहाने वाली एक साबुन निकाल ही लेती हूँ मैं। ब्लॉग तो पे ब्लॉग बनाई जा रही हूँ, एडिट करके डालने का टाइम नहीं मिल रहा। ये एक और निकल गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और घी का एक नया ये है, ये हो गया। इसी में भर लाती हूँ सारा सामान वापस से पहले इनको। फिर यहाँ पे जैसे जैसे मुझे जो सामान जहाँ रखना था वो समझ में आ रहा था, तो हमने दीदी उनके चावल देखे थे ना, वैसे चावल फिर इसके पापा भी लेके आए कि हाँ अपन भी ऐसे बना के ट्राई करते हैं। और यहाँ पे रख रही हूँ मैं सारा, चाय, चीनी, पत्ती वगैरह। कुछ सामान तो था, बट हमें ऑलमोस्ट 1 महीने का सामान मैं एक साथ ही मंगा लेती हूँ, तो वो मैंने एक साथ ही मंगा लिया था। और फिर इनको भी जाना था। तो सर्फ मैं तो सोचती हूँ बड़ा वाला खोल लेती हूँ, अगर छोटे छोटे बच गए ना तो क्या पता घर ले जाएंगे, बड़ा वाला नहीं रखेंगे। तो हमारे आती है बेकरी की गाड़ी, जिसमें से हमारे रिद्धू ने बेकरी का केक वगैरह और क्रीम्स वगैरह, क्रीम रोल, पता नहीं क्या 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 मंगवाती रहती है, जबकि वो खाती कुछ नहीं है। बट वो हो जाता है, बच्चे एक दूसरे को देख के जिद करके ले ही लेते हैं। इतना हो सके उतना तो आएगा। अभी तक मुझे रेडी होने का टाइम नहीं मिला, जल्दी तो अभी नहीं लगने का टाइम मिल रहा। तो बस इस ब्लॉग एंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कर दीजिए बॉर्डर 2 मूवी देखने के लिए फाइनली।